हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी के मंथली करंट अफेयर्स के एडिशन में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और ये इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो में जो सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं वो कवर नहीं किए गए हैं। सितंबर के जो इंपॉर्टेंट डेज है उनका एक अलग से डिटेल में वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो मेक श्योर उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट द वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट 2020। वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे वैभव यानी कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च आई लीड 2.0 सिस्टम टू बूस्ट इट्स कस्टमर सर्विसेज। किस बैंक ने अपने ग्राहक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आई लीड 2.0 प्रणाली शुरू की है? तो अभी हाल ही में केनरा बैंक ने अपने कस्टमर सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च किया है और उसका नाम है आई लीड 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सीमांचला दास को नियुक्त किया गया है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके एडवाइज़र यानी कि सलाहकार के रूप में। इसके अलावा जो समीर कुमार खरे हैं, इन्हें अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और जो राजेश खुल्लर हैं, इन्हें अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और जो उषा पाढ़ी हैं, ये अभी हाल ही में जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है, यहाँ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ सेट अप ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन इन गुजरात। किस ई कॉमर्स कंपनी ने गुजरात में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया है? तो अभी हाल ही में अमेज़न इंडिया ने गुजरात में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉरपोरेशन विल प्रोवाइड $2 ट्रिलियन टू इंडिया टू डेवलप ग्रीन बिल्डिंग्स। कौन सा निगम हरी इमारतों को विकसित करने के लिए भारत को $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत को $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा ग्रीन बिल्डिंग्स को डेवलप करने के लिए। साथ ही ये जो $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, इनका यूज़ किया जाएगा भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको बढ़ाने में, और जो रोड और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको भी सुधारने में यूज़ किया जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस। किस बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में बंधन बैंक ने शुरू किया है एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मोबीक्विक। मोबीक्विक के नए सह संस्थापक और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में चंदन जोशी को नेम किया गया है यानी नामित किया गया है मोबीक्विक के नए को फाउंडर और सीईओ के रूप में। और जो एस कृष्णन है, ये अभी हाल ही में बने हैं जो पंजाब एंड सिंध बैंक है वहाँ के एमडी और सीईओ। उसके बाद जो मुरली रामाकृष्णन हैं, ये भी हाल ही में बने हैं जो साउथ इंडिया बैंक है वहाँ के एमडी और सीईओ। और जो के पद्मकार हैं, ये अभी हाल ही में बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज डॉक्टर हैव बिल्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोनिक आई टू फुली रिस्टोर विजन ऑफ ब्लाइंड पीपल। नेत्रहीन लोगों की दृष्टि को पूरी तरह से बहाल करने के लिए किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख का निर्माण किया है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टरों ने दुनिया की सबसे पहली बायोनिक आई का निर्माण किया है। और इसका यूज़ करके जो नेत्रहीन लोग होते हैं पूरी तरह से उनकी भी दृष्टि या विज़न वापस लाई जा सकती है, ऐसा उन डॉक्टरों का कहना है। हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 53rd एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एडीबी। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 53वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वहाँ पे जो उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 53वीं एनुअल मीटिंग है वो आयोजित हुई और वहाँ पे भारत की तरफ से इस मीटिंग को अटेंड किया है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने।
तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, ओके, मनीला फिलीपींस में, और इसके प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा, ओके, मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट इन द कंट्री टू लॉन्च AI ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़। AI ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तभी हाल ही में तमिलनाडु बन गया है भारत का पहला प्रदेश जिन्होंने AI पॉलिसी और ब्लॉकचेन पॉलिसी और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉलिसी लॉन्च की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ टॉप्ड इन द ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग 2020। कौन सा बैंक ब्रांड्स की शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर है? तभी हाल ही में जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी एक नई रैंकिंग जारी की है। जो इंडिया की टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स है उनकी रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में टॉप किया है HDFC बैंक ने, ओके। और ये लगातार 7वीं बार है जब HDFC इस रैंकिंग में टॉप किया है, यानी पिछले 7 सालों से लगातार HDFC ही इस रैंकिंग में फर्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ फिच सॉल्यूशंस व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन रेट ऑफ इंडिया GDP इन फिजिकल ईयर 2020-21। फिच सॉल्यूशंस के नवीनतम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी? तो अभी हाल ही में फिच सॉल्यूशन ने जो अपना एस्टिमेशन दिया था GDP का उसको रिवाइज़ किया है और नए एस्टिमेशन के अनुसार जो भारत की GDP है उसमें फिजिकल ईयर 2020-21 में 8.6% की गिरावट आएगी, ओके। 8.6% की दर से कॉन्ट्रैक्शन होगा GDP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज साइंड MOU विथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन। किस मंत्रालय ने कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ MOU साइन किया है ताकि जो भारत में कुपोषण है महिलाओं और चिल्ड्रंस के बीच उसको नियंत्रित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेनिस टूर्नामेंट विल बी रीनेम्ड एज द बिली जीन किंग कप। किस टेनिस टूर्नामेंट का नाम बदलकर द बिली जीन किंग कप रखा जाएगा? तो अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन है उन्होंने फैसला लिया है कि जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है फेड कप, ओके, फेड कप का नाम चेंज करके रखा जाएगा अब द बिली जीन किंग कप। और ये पहला ऐसा टूर्नामेंट है टेनिस का जिसका नाम किसी महिला के ऊपर रखा जा रहा है। तो जो बिली जीन किंग थी ये अमेरिका के लिए टेनिस खेलती थी, काफ़ी सक्सेसफुल थी। इन्होंने अमेरिका को पहली बार फेड कप दिलवाया था, तो इनके नाम में इनके ऑनर के लिए द बिली जीन कप रखा जाएगा, फेड कप का नया नाम। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं सोशल इक्वलिटी देने के लिए, मेंस और वीमेंस के बीच में इक्वलिटी लाने के लिए काफ़ी सारे योगदान भी दिए हैं अपने, तो इसलिए इन्हें ऑनर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च द विकास लागू सुवर्ण स्कीम। किस बैंक ने विकास लागू सुवर्ण योजना शुरू की है? तभी हाल ही में कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू किया है विकास लागू सुवर्ण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर ड्राइव अन्ना उत्सव। किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव नामक व्यापक कल्याण अभियान शुरू किया है? तभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के उत्सव में, जन्मदिवस के उत्सव पे एक नया वेलफेयर ड्राइव शुरू किया है जिसका नाम है अन्न उत्सव, ओके। और इस अन्न उत्सव के तहत जो भी लगभग 37 लाख लोग हैं जो BPL में हैं यानी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ऐसे 37 लाख लोग, इनको हर महीने लगभग 5 किलो जो राशन है चावल या गेहूँ यानी व्हीट और राइस, ये 1 रुपये पर केजी के दर से दिया जाएगा। और साथ ही में पर मंथ 1 किलो नमक भी दिया जाएगा, वही रेट 1 केजी यानी 1 रुपये पर केजी के रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच PSU हैज़ बीन ग्रांटेड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS सर्टिफिकेशन फॉर ऑल इट्स प्रोडक्ट्स। किस PSU को उसके सभी उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS प्रमाणन प्रदान किया गया है? तभी हाल ही में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को BIS सर्टिफिकेशन दिया गया है उसके प्रोडक्ट्स के लिए। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द IG नोबेल प्राइज़ 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेडिकल एजुकेशन के लिए IG नोबेल प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज लेजेंडरी माउंटेनियर अंगरीता शेपरा पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में किस देश के दिग्गज पर्वतारोही अंगरीता शेपरा का निधन हो गया। तभी हाल ही में नेपाल के एक लेजेंडरी माउंटेनियर थे यानी पर्वतारोही जिनका नाम था अंगरीता शेपरा और हाल ही में उनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अनवील्ड द लोगो एंड सॉन्ग फॉर द फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव के लिए लोगो और गीत का अनावरण किसने किया है। तभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने वाला है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के नाम से, उसके लिए एक लोगो और सॉन्ग का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबल बने हैं सोमालिया के नए प्राइम मिनिस्टर। और इसके पहले जो मेहदी मोहम्मद गुलैद थे अभी तक ये अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कार्यरत थे सोमालिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इंडियन सिटी विल द कंट्रीज लार्जेस्ट फिल्म सिटी बी इस्टेब्लिश्ड। किस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा फिल्म शहर स्थापित किया जाएगा। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के सबसे बड़े फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 नोएडा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर मैथिली फिल्म टू रिसीव अ नेशनल अवार्ड। कौन सी फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली मैथिली फिल्म बन गई है। तभी हाल ही में मिथिला मखान को मिला है एक नेशनल अवार्ड और इसके साथ ही ये पहली मैथिली फिल्म बन गई है जिसको कि नेशनल अवार्ड दिया गया है। और जो मैथिली है ये एक लैंग्वेज है जो कि इंडिया के साथ साथ नेपाल के भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है और मेनली बिहार और झारखंड के एरिया में मैथिली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड घर तक फाइबर स्कीम एंड 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन बिहार। बिहार में घर तक फाइबर योजना और 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया है। तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में घर तक फाइबर योजना और उसके साथ ही 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुमेन ऑफिसर्स हैव बीन सेलेक्टेड टू ज्वाइन एज ऑब्जर्वर्स इन द हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवी। किन महिला अधिकारियों को भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर धारा में पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। तभी हाल ही में सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को चुना गया है जो भारतीय नौसेना है, तो उसके हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में एज अ पर्यवेक्षक उनको शामिल करने के लिए। और ये इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार हो रहा है जबकि कोई महिला यानी कि वुमेन ज्वाइन कर रही हैं इंडियन नेवी को एज अ ऑब्जर्वर इन द हेलीकॉप्टर स्ट्रीम। ओके, तो नाम याद रखिएगा सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, ये दोनों को ही शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस टू मालदीव्स। भारत और मालदीव के बीच पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा का शुभारंभ किसने किया है। तभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर शिपिंग मनसुख मांडवीय जी ने भारत और मालदीव के बीच पहली डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी है साइंड बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट विथ यस बैंक। किस इंश्योरेंस कंपनी ने यस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है। तभी हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है। और ये जो बैंक एश्योरेंस है इसका मतलब होता है, देखिए बैंक एश्योरेंस मिला है 2 चीज़ों से बन के, एक है बैंक और दूसरा है इंश्योरेंस। ओके, तो बैंक और इंश्योरेंस से मिलकर बना है बैंक एश्योरेंस। तो जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप करती है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए बैंक के कस्टमर को, तो उस एग्रीमेंट को या उस टाई अप को कहा जाता है बैंक एश्योरेंस। ओके, तो जैसे कि इस एग्रीमेंट में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है यस बैंक के साथ, तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के जो भी इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट्स हैं वो सब ऑफर किए जाएंगे यस बैंक के कस्टमर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ डिलीवर्ड 2 मॉडर्न DMUC ट्रेन टू नेपाल रेलवेज। किस देश ने नेपाल रेलवे को 2 आधुनिक DMUC गाड़ियाँ वितरित की हैं। तभी हाल ही में भारत के इंडिया ने नेपाल को 2 मॉडर्न DMUC ट्रेन डिलीवर की हैं। विथ विच नेवी इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड पासेक्स इन द ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन। भारतीय नौसेना ने किस नौसेना के साथ पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पासेक्स का संचालन किया है। तभी हाल ही में इंडियन नेवी ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ मिलकर ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन में
पासेज एक्सरसाइज यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म है पासेक्स, उसे ऑर्गेनाइज कराया है ओके ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन टाइटल। 2020 का पुरुष एकल इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तभी हाल ही में नोवाक जोकोविक ने जीता है 2020 का पुरुष एकल इटालियन ओपन और उन्होंने फाइनल में हराया है डिएगो श्वार्ट्समैन को। तो इटालियन ओपन को रोम टाइटल के नाम से भी जाना जाता है और नोवाक जोकोविक ने जीता है इस साल मेन सिंगल में इटालियन ओपन और ओवरऑल ये इनका 5वां रोम टाइटल था। वहीं अगर वुमेन सिंगल में बात करें तो वुमेन सिंगल में जीत दर्ज की है सिमोना हैलेप ने और उन्होंने डिफीट किया है कैरोलिना प्लिस्कोवा को ओके। तो यहाँ पे लिस्ट में आप देख सकते हैं मेन सिंगल में जीता है नोवाक जोकोविक ने, वुमेन सिंगल में जीता है सिमोना हैलेप ने। वहीं मेंस डबल्स की बात करें तो मेंस डबल में जीता है मार्सेल ग्रैनोलर्स ने और उनके साथ होरासियो जेबॉलर्स ने। और वुमेंस डबल्स में बात करें तो वुमेंस डबल्स में जीता है शे सू वेई और उनके साथ बारबोरा स्ट्राइकोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट व्हीकल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वाहन का सफल परीक्षण किया गया है? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट व्हीकल का सक्सेसफुली टेस्टिंग की है और उस व्हीकल का नाम है अभ्यास ओके। ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय आरबीआई एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएमसी बैंक। आरबीआई ने पीएमसी बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तभी हाल ही में ए.के. दीक्षित ए.के. दीक्षित को आरबीआई ने पीएमसी बैंक के नए एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप। किस राज्य की सरकार ने ई पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहाँ के किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ई पीक पहाड़ी ओके ई पीक पहाड़ी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड फीफा 2020 रैंकिंग्स। हाल ही में जारी फीफा 2020 रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तभी हाल ही में जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फुटबॉल रेगुलेट कराती है फीफा, उन्होंने 2020 के लिए अपनी रैंकिंग जारी की है और उस रैंकिंग में टॉप किया है बेल्जियम ओके। बेल्जियम रहा है फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे रहा है फ्रांस, तीसरे पे रहा है ब्राज़ील और चौथे पे इंग्लैंड। और भारत को एक पायदान का नुकसान हुआ है और भारत आ गया है 109वें नंबर पे ओके। पिछले साल भारत था 108वें नंबर पे पिछली रैंकिंग में और अभी नई रैंकिंग 2020 के लिए जारी हुई है उसमें भारत फिसल के एक पायदान नीचे 109वें नंबर पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेंस चैम्पियनशिप। ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैम्पियनशिप किसने जीती है? तभी हाल ही में एशले बार्टी ओके। एक्चुअली में ये टेनिस की प्लेयर है ओके, टेनिस की चैम्पियन है एशली बार्टी और इन्होंने अभी हाल ही में गोल्फ का टूर्नामेंट जीत लिया है जिसका नाम है ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब ओके। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि टेनिस में तो ये नंबर 1 ही है और गोल्फ का टूर्नामेंट भी जीता है और इसके साथ साथ ये एक प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर भी हैं ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर्ड द रिसेंटली हेल्ड आरोग्य मंथन 2.0। हाल ही में आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिस्टर हर्षवर्धन जी ने अध्यक्षता की है आरोग्य मंथन 2.0 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड इन द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशंस टास्क फोर्स। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के टास्क फोर्स में किसे नामित किया गया है? तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल क्लब्स के रेगुलेशन के लिए हाल ही में एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने एक टास्क फोर्स बनाई है और उस टास्क फोर्स में 7 मेंबर्स हैं और उन 7 मेंबर्स में भारत के डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगली जी को नामित किया गया है ओके। यानी ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगली इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बोगेनविले। बोगेनविले के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तभी हाल ही में इस्माइल तोरोआमा को चुना गया है बोगेनविले के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट डज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू सेट अप न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। केंद्र सरकार किस राज्य में न्यूट्रिनो वैधशाला स्थापित करने की योजना बना रही है? तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कि वो
प्लान कर रही हैं कि तमिलनाडु में एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द G20 मीटिंग ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स। G20 की व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो अभी हाल ही में G20 मीटिंग ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स हुई और वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया है पीयूष गोयल जी ने। ओके, पीयूष गोयल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई व्हाट परसेंट रेट डज द इंडिया GDP विल कॉन्ट्रैक्ट इन फिजिकल ईयर 2020-21 अकॉर्डिंग टू अंकटैड रिपोर्ट 2020। अंकटैड की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी। तो यहाँ पे अंकटैड का मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और उन्होंने अपनी हाल ही में 2020 की रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की GDP है यानी सकल घरेलू उत्पाद, उसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5.9% की गिरावट आएगी। ओके, 5.9% की दर से भारत की GDP गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ स्वॉन इन एज प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस फॉर द 6th टर्म। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसने 6वीं बार शपथ ली है। तभी हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ओके, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये लगातार 6वीं बार बने हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट। तो बेलारूस की बात करें तो इसकी कैपिटल है मिन्स्क, करेंसी है बेलारूसियन रूबल, प्राइम मिनिस्टर हैं रोमन गोलोवेशेंको और प्रेसिडेंट बने हैं फिर से 6वीं बार अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड मोक्ष कलश योजना 2020। इस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। तभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन टूर दे फ्रांस 2020। टूर दे फ्रांस 2020 किसने जीता है। तभी हाल ही में तादेज पोगाकार ने जीता है 2020 का टूर दे फ्रांस। ओके, तादेज पोगाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द इंडियाज़ फर्स्ट बायोमेडिकल पार्क बी इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। सरकार द्वारा भारत का पहला बायोमेडिकल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो केरला में किया जाएगा भारत का पहला बायोमेडिकल पार्क का स्थापना। ओके, सरकार के द्वारा केरला में इंडिया का फर्स्ट बायोमेडिकल पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की घोषणा की है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सिटी फॉरेस्ट आनंद वन एट झाझरा उत्तराखंड। उत्तराखंड के झाझरा में आनंद वन नामक नगर वन का उद्घाटन किसने किया है। तभी हाल ही में जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने झाझरा में एक आनंद वन नामक सिटी फॉरेस्ट का इनॉग्रेशन किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचोनी योजना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचोनी योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने शुरू किया है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचोनी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव टू सेट अप 10 प्लास्टिक पार्क्स अंडर प्लास्टिक पार्क स्कीम। किस मंत्रालय ने प्लास्टिक पार्क योजना के तहत 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने मंजूरी दे दी है। जो प्लास्टिक पार्क स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उस स्कीम के अंडर में अब 10 प्लास्टिक पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट पोर्टल। छात्र सशक्तिकरण के लिए यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन पोर्टल किसने शुरू किया है। तभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने छात्रों के लिए यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू किया है और इसे शॉर्ट में नाम दिया गया है यू राइज। यू राइज नाम है शॉर्ट में इस पोर्टल का और इसका पूरा नाम है यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच मिनिस्ट्री विल नीति आयोग ऑर्गेनाइज रेस 2020 समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नीति आयोग किस मंत्रालय के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रेस 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ मिलकर नीति आयोग ऑर्गेनाइज करेगा
रेस 2020 समिट का, और ये समिट होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल। हाल ही में फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया रिसेंटली। हाल ही में भारत द्वारा कौन सी सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत ने, या यूँ कहें DRDO ने, पृथ्वी 2 नाम की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द रिसेंटली हेल्ड मिनिस्टेरियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी होस्टेड बाय चाइना। हाल ही में चीन द्वारा आयोजित जैव विविधता पर आयोजित मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट के, प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने जो चाइना द्वारा होस्टेड मिनिस्टीरियल राउंड टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी हुई, वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑल सेट टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेंगी? तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बनेंगी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो कि राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च सेफ पे फैसिलिटी फॉर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट्स। किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतानों के लिए सेफ पे सुविधा शुरू की है? तो अभी हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू किया है सेफ पे नाम की एक सुविधा, जो कि होगी कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट्स के लिए। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट जारी की गई है 2020 की, और इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में भारत है 89 नंबर पे, यानी इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द एनुअल इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्क काउंसिल मिनिस्टर्स चेयर्ड बाय नेपाल। नेपाल की अध्यक्षता में हुई सार्क परिषद के मंत्रियों की वार्षिक अनौपचारिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी हाल ही में जो सार्क है उसके काउंसिल मिनिस्टर्स की एनुअल इनफॉर्मल मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता की है नेपाल ने, और इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर जी ने, जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इस मीटिंग में। तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2020-23। शहरी सहकारी बैंकों के साइबर सुरक्षा 2020-23 के लिए प्रौद्योगिकी दृष्टि किसने जारी की है? तो अभी हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2020-23 नाम से टेक्नोलॉजी विजन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस द 15th CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप वॉज हेल्ड वर्चुअली। भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 15वां CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव किस स्थान पर वस्तुतः आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराया गया है 15th CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में रजत सूद हुए हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त। और जो विनोद कुमार यादव हैं, ये रेलवे बोर्ड के अभी हाल ही में CEO नियुक्त हुए हैं, और ये पहली बार हुआ है जब रेलवे बोर्ड में कोई CEO बना है, तो इसलिए ये नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड के पहले CEO बने हैं विनोद कुमार यादव। और जो राजेश खुल्लर हैं, ये भी हाल ही में वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त हुए हैं। और जो समीर कुमार खरे हैं, ये भी हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया होल्ड्स वेबिनार विथ विच कंट्री रिसेंटली टू बूस्ट डिफेंस कोऑपरेशन। भारत ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ वेबिनार का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने कंबोडिया के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया है ताकि जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसे बूस्ट किया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ वॉन द यूनाइटेड नेशंस अवार्ड ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। किस राज्य ने संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में केरला ने जो संक्रामक रोग होते हैं यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस उनकी रोकथाम और उनके नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज जिमेक्स हैज़ बिगन रिसेंटली इन नॉर्थ अरेबियन सी। हाल ही में भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स का कौन सा संस्करण उत्तरी अरब सागर में शुरू हुआ है? तभी हाल ही में इंडिया जापान मैरीटाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज यानी जिमेक्स जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, ये शुरू हुई है रिसेंटली नॉर्थ अरेबियन सी में और इस साल इसका चौथा संस्करण रहा यानी 4th एडिशन शुरू हुआ है इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ पार्टनर्ड विथ इंडस्ट्री बॉडीज़ फॉर मेडिकल प्लांट्स कल्टिवेशन। किस मंत्रालय ने चिकित्सा पौधों की खेती के लिए उद्योग निकायों के साथ भागीदारी की है? तभी हाल ही में आयुष मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्रीज बॉडी के साथ पार्टनरशिप की है जो मेडिकल प्लांट्स होते हैं उनकी खेती के लिए। विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $570 मिलियन लोन फॉर अर्बन प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। किस बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी परियोजनाओं के लिए $570 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने 570 मिलियन के लोन को अप्रूव किया है जो राजस्थान है और मध्य प्रदेश है वहाँ के अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये जो 570 है तो इसमें से जो $300 मिलियन दिए गए हैं राजस्थान के लिए अप्रूव किए गए हैं और जो बचे हुए $270 मिलियन हैं ये अप्रूव किए गए हैं मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट के लिए। ओके, 300 राजस्थान के लिए और 270 मध्य प्रदेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट है साइन MOU विथ UK IBC टू स्ट्रेंथन इट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किस राज्य ने अपने औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए UK IBC यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने UK IBC के साथ MOU साइन किया है ताकि जो वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसको और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय असम गवर्नमेंट फॉर एयर पैसेंजर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। असम सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने विजिट आसाम नाम से एक ऐप डेवलप किया है और इसे लॉन्च कर दिया गया है। जो भी अलग अलग स्टेट से आने वाले पैसेंजर्स हैं जो भी फ़्लाइट के थ्रू आते हैं वाया एयर उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ बेयर्स बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव इन इंडिया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। इस बैंक ने वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए भारत में बायर बेटर लाइफ फार्मिंग पहल के साथ भागीदारी की है? तभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने बायर्स बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव इन इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो भी वहाँ पे फार्मर्स हैं और जो भी फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन एडजस्ड एज द मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2019-20 बाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। AIFF द्वारा 2019-20 के लिए वर्ष के पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तभी हाल ही में इंडियन फुटबॉल टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू को चुना गया है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में, जो कि है 2019-2020 के लिए, और इन्हें चुना गया है AIFF द्वारा यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। वहीं अगर महिला टीम में बात करें तो महिला टीम से चुना गया है संजू को। ओके, संजू बनी है जो महिला कैटेगरी है वहाँ पे इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ एड्रेस द रिसेंटली हेल्ड इंडिया श्रीलंका वर्चुअल बाईलेटरल समिट। हाल ही में आयोजित श्रीलंका भारत आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तभी में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है हाल ही में हुई भारत श्रीलंका आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ बीन वर्चुअली एड्रेस्ड बाई PM नरेंद्र मोदी रिसेंटली। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की किस सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है? तभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है यानी UNGA, इसका भी हाल ही में 75th सेशन हुआ यानी 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुई और वहाँ पे वर्चुअली संबोधित किया उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th। ओके, इस साल 75th सेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $200 मिलियन लोन टू बांग्लादेश फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज।
किस बैंक ने सुरक्षित पानी और स्वच्छता सेवाओं के लिए बांग्लादेश को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है उसे स्वीकृत किया है, और ये लोन को स्वीकृति मिली है बांग्लादेश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता सेवाओं को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर बसु पास्ड अवे रिसेंटली एट 68, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? शेखर बसु का हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो थे साइंटिस्ट। ओके, शेखर बसु जी एटॉमिक साइंटिस्ट थे, एटॉमिक साइंटिस्ट थे, और इनका भी हाल ही में कोविड-19 के कारण 68 की एज पे अभी निधन हो गया रिसेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड मॉशिक माइक्रो प्रोसेसर फॉर IoT डिवाइसेस? किस संस्थान ने IoT उपकरणों के लिए मॉशिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तभी हाल ही में IIT मद्रास ने जो IoT उपकरण, IoT यानी यहाँ पे है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो जो भी उपकरण हैं जो भी IoT का यूज़ करते हैं तो उनके लिए एक माइक्रो प्रोसेसर का डेवलप किया है इन्होंने, और उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम है मॉशिक। ओके, याद रखिएगा, मॉशिक नाम है माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तभी हाल ही में वॉल्टेरी बोटास ने जीता है 2020 का रशियन ग्रैंड प्रिक्स। ओके, और दूसरे नंबर पर रहे मैक्स वर्स्टैपन, और वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन रहे तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे रहे सर्जियो पेरेज। ओके, तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है 2020 की वॉल्टेरी बोटास ने। तो जो फार्मूला 1 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है तो पूरे साल भर में अलग अलग कंट्रीज़ के ट्रैक्स पे रेसेस होती हैं, और उसके बाद साल के अंत में जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसे वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया जाता है। तो इस साल जितनी भी रेसेस हुई हैं 2020 की, आइए एक बार देख लेते हैं एक नज़र। तो बहरीन GP, वियतनामी GP और चाइनीज GP पोस्टपोन हो गई थी कोविड-19 के चलते। उसके बाद हुई ऑस्ट्रियन GP जिसे जीता था वॉल्टेरी बोटास ने। उसके बाद हुआ स्टीयरमार्क GP यानी स्टायरियन GP जिसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने। हंगेरियन GP जीती लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद ब्रिटिश GP भी जीती लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी 70th एनिवर्सरी GP जिसे जीता था मैक्स वर्स्टैपन ने। उसके बाद स्पेनिश GP जिसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई बेल्जियन GP जिसे जीता लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी इटालियन GP जिसे जीता था पियरे गैस्ली ने। उसके बाद हुई थी अभी कुछ ही दिनों पहले टस्कन GP जिसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने। और अब हुई है रशियन GP जिसे जीता है वॉल्टेरी बोटास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द इंडियाज़ फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी बी इस्टेब्लिश्ड? भारत की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी कर्नाटका के मंगलुरु में। ओके, मंगलुरु इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी को नियुक्त किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले चेयरमैन के रूप में। उसके अलावा जो उषा पाढ़ी जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है वहाँ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है ये। ओके, उषा पाढ़ी जी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी हैं। उसके अलावा जो विनोद कुमार यादव हैं, ये हाल ही में अभी रेलवे बोर्ड के पहले CEO बने हैं। ओके, रेलवे बोर्ड की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जो CEO है उसका पद बनाया गया है, और पहले CEO बने हैं रेलवे के विनोद कुमार यादव जी। और जो सोमा मंडल हैं, ये भी हाल ही में जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है यानी सेल, वहाँ की ये पहली महिला चेयरपर्सन बनी हैं कुछ ही दिनों पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन? भारतीय प्रसारण फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में के माधवन जी को चुना गया है एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत सिंह पास्ड अवे रिसेंटली एट 82, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ? जसवंत सिंह का हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्नलिखित में से वह किस मंत्रालय का हिस्सा नहीं थे? तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिंह जी का 82 साल की उम्र में निधन हुआ, और वो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी रह चुके थे। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी थे और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी थे। और जिस मिनिस्ट्री में वो पार्ट नहीं थे, क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि वो निम्नलिखित में से किस मिनिस्ट्री में उन्होंने कार्य नहीं किया है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NCAER's estimation, what will be the percentage contraction rate in the India's GDP in fiscal year 2020-21? NCAER के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी? तभी हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER ने अपना एस्टिमेशन दिया है और उनके आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो भारत की GDP है यानी सकल घरेलू उत्पाद, उसमें 12.6% की गिरावट आएगी। तो ये एक बार जो भी GDP प्रिडिक्शन हुई हैं अभी तक फिजिकल ईयर 2021 में भारत के लिए, एक बार उन्हें देख लेते हैं। तो जो ध्यान दीजिएगा, जो माइनस साइन है ये डिनोट कर रहा है GDP में गिरावट। ओके, पैंडेमिक के चलते जो है GDP में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, तो सबके एस्टिमेशन के अनुसार गिरावट ही है GDP में। तो जो माइनस साइन है ये बता रहा है GDP में गिरावट। तो अंकटैड के अनुसार 5.9% की गिरावट आएगी। केयर रेटिंग्स के अनुसार 8 से लेकर 8.2% की गिरावट आएगी। फिच सॉल्यूशंस के अनुसार 8.6% की गिरावट। UBS सिक्योरिटीज़ के अनुसार 8.6% की गिरावट। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 9% की गिरावट। क्रिसिल के अनुसार 9% की गिरावट। S&P रेटिंग के अनुसार 9% की गिरावट। OECD के अनुसार 10.2% की गिरावट। फिच रेटिंग्स के अनुसार 10.5% की गिरावट। SBI के अनुसार 10.9% की गिरावट। मूडीज़ के अनुसार 11.5% की गिरावट। इंडिया रेटिंग के अनुसार 11.8% की गिरावट। और अभी हाल ही में NCAER ने अपना अनुमान दिया है 12.6% की गिरावट के लिए। उसके अलावा गोल्डमैन शेयर्स ने 14.8% की गिरावट का अनुमान लगाया है। और जो NSO है यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उन्होंने अनुमान लगाया है कि भारत की GDP में इस साल 23.9% की गिरावट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैकाथॉन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च टू प्रमोट फार्म मैकेनाइजेशन? कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किस हैकाथॉन को लॉन्च किया गया है? तभी हाल ही में जो ICAR है यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने एक हैकाथॉन लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है कृतज्ञ। ओके, कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर 3, कृतज्ञ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ असम विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच इंडियन पॉलिटिशियन? असम का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा जाएगा? तभी हाल ही में फार्मर एंड वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने असम में एक इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया है और उन्होंने बताया है कि उसका नाम रखा जाएगा पूर्व नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टूरिज्म्स ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन हैज़ वॉन द पाटा ग्रैंड अवार्ड? किस राज्य पर्यटन के ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता है? तभी हाल ही में केरला के टूरिज़्म ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था ह्यूमन बाय नेचर, और इसी ह्यूमन बाय नेचर ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द गंगा अवलोकन म्यूजियम इन द चंडी घाट ऑफ हरिद्वार? हरिद्वार के चंडी घाट में गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरिद्वार के चंडी घाट में गंगा अवलोकन नाम का एक संग्रहालय बना है जिसका उन्होंने उद्घाटन किया है। और ये भारत में अपनी ही तरह का एक पहला म्यूजियम है जो कि पूरी तरह से गंगा नदी के लिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली? माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में कुछ दिन पहले माली के अंतरिम प्रेसिडेंट बने हैं बाह एंदौ बने हैं माली के अंतरिम प्रेसिडेंट। और बाह एंदौ ने ही अभी हाल ही में माली का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है और उनका नाम है मुख्तार ओवाने। ओके, यानी मुख्तार ओवाने बने हैं माली के नए प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा जो मोहम्मद हुसैन रूबल हैं, ये अभी हाल ही में सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। योशीहिदा सुगा हाल ही में अभी जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। और जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, ये अभी हाल ही में बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक, बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप। किस बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। तभी हाल ही में HDFC बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रिसेंटली रोब्ड बाय RBI फॉर द कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। हाल ही में RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे नियुक्त किया है। तभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है ताकि जो भी कस्टमर होते हैं बैंक्स के, उनके साथ जो ठगी होती है ट्रांजैक्शन के दौरान, तो उनको उनके बीच जागरूकता फैलाने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कैसे वो इस ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। तो इसके लिए जो कैंपेन लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा, तो उसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में PD वघेला जी को नियुक्त किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई। इसके अलावा जो के पद्मकार जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में जो BPCL है यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनके यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। जो अनिल जैन है, ये अभी हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं ये अनिल जैन। और जो आविक सरकार हैं, ये अभी हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड ICMR's वैक्सीन वेब पोर्टल एंड नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री। ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री को किसने लॉन्च किया है। तभी हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने ICMR का एक वैक्सीन वेब पोर्टल और साथ ही नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल प्रोवाइड लोन टू एंटरप्रेन्योर्स अंडर पर्यटन संजीवनी स्कीम। किस राज्य में उद्यमियों को पर्यटन संजीवनी योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाएगा। तो असम में जो भी एंटरप्रेन्योर हैं जो कि वहाँ के टूरिज़्म को ऊपर उठाना चाहते हैं अपने आइडियाज़ से, तो उनको पर्यटन संजीवनी स्कीम के तहत लोन प्रोवाइड कराया जाएगा असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है। तभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को नामित किया है वेस्ट बंगाल के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में। ओके, उसके अलावा जो विनी महाजन हैं, ये भी हाल ही में पंजाब की चीफ सेक्रेटरी बनी थी और ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। ओके, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी विनी महाजन। उसके अलावा जो ओम प्रकाश हैं, ये भी हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के तौर पे नियुक्त हुए थे। और जो राजीव स्वरूप हैं, ये भी हाल ही में राजस्थान में मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे।